चलो नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। इसमें पहला पर्सन जो आपके सामने दिख रहा है वो है प्रमोटर। कौन है वो? प्रमोटर। अब जो ये प्रमोटर नाम का प्राणी है, तुम खुद सोचो कि तुम्हें अगर कोई कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए बोला जाए तो तुम कौन सी बिजनेस का फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन खोलना पसंद करोगे? ऑब्वियसली तुम्हारा आंसर होगा कंपनी, क्योंकि कंपनी शेयर्स इशू करती है तो बहुत सारा पैसा मिलता है ना। तो तुम क्या चाहोगे कि तुम कंपनी इशू करो। बताओ किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे, किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे। सपोज तुमने सोचा कि हम प्लास्टिक मटेरियल्स में जाना चाहते हैं या गोल्ड, तनिष्क का कॉम्पिटिटर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? एक आइडिया। तो एक कॉन्सेप्ट डिराइव्ड करने वाले पर्सन को क्या बोला जाता है? प्रमोटर। दूसरा, प्रमोटर वो पर्सन होता है जो डायरेक्टर्स को सजेस्ट करता है। डायरेक्टर्स सारे सजेशन किससे लेंगे? प्रमोटर्स। और उसका नाम कंपनी के सर आ रहे हैं, हाँ। तो इनका जो नाम है वो एनुअल रिटर्न में लिखा हुआ होता है। किस में लिखा हुआ रहता है? एनुअल रिटर्न। प्रमोटर समझ में आ गया? प्रमोटर इज अ पर्सन हुज नेम इज स्पेसिफाइड अंडर, उसका नाम एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसका नाम है एनुअल रिटर्न उसमें लिखा होता है, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सजेशन देता है, एडवाइस देता है और ये कंपनी को फॉर्म करता है। सारे बेसिक फंडामेंटल आइडियाज इसी के होते हैं। प्रमोटर खत्म। सेक्शन बोलो 2 सब क्लॉज 69। प्रमोटर समझ में आया? अब आ रहा है टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। फॉर्मेशन मतलब कंपनी के मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। बताओ प्राइवेट में कितने? 2, ओपीसी में कितने? 1 और पब्लिक में 7 मेंबर। डायरेक्टर 3 होते हैं बेटा, है ना। अब ये हम पढ़ चुके हैं। अब इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की जो प्रोसीजर स्टार्ट होती है उसका फर्स्ट पॉइंट पर आईएमपी लिखो। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी की जो प्रोसीजर है उसका फर्स्ट पॉइंट है फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विथ रजिस्ट्रार। आपको पता है कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बनाती है। डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ? सीएस। सारे डॉक्यूमेंट कौन प्रिपेयर करेगा? सीएस। सीए को बुलाएंगे भी नहीं वो, क्योंकि आपको लॉ का नॉलेज नहीं, ऐसा होने लगेगा। आपको किसका नॉलेज रहेगा? अकाउंट्स का। तो आप बोलोगे वो भी हमने कहाँ ढंग से पढ़ा था, ठीक है। फिर किसको बुलाएंगे भगवान जाने। पर अभी वो सीएस को बुलाएंगे और बोलेंगे भाई आजा, और कंपनी का क्या शुरू करते हैं? इनकॉर्पोरेशन। बोले ठीक है आ जाता हूँ। वो आया और उसने बोला भाई ये बता दे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट फाइल करने हैं। क्या बता दे? कौन से डॉक्यूमेंट फाइल? किसने पूछा? प्रमोटर ने। किससे पूछा? सीएस। इतनी बात समझ में आ गई। सीएस इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 24। आपको मैंने बताया था, सब क्लॉज 1। अब यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट सीएस बोल रहा भाई तू एक काम कर, मेमोरेंडम और आर्टिकल बना और इसको तो सबमिट कर। किसके पास? हाँ, किसके पास सबमिट करा? आरओसी के पास। पहला डॉक्यूमेंट बताओ, मेमोरेंडम और आर्टिकल। कहाँ जाके जमा होगा? आरओसी, रजिस्ट्रार के पास, ठीक है। हमारा जो रजिस्ट्रार है एमपी का वो ग्वालियर में है। आजकल सारे डॉक्यूमेंट्स ई फाइल होते हैं, पहले ग्वालियर जाकर प्रेजेंट करने पड़ते थे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। फिर दूसरे नंबर पर आएगा डिक्लेरेशन बाय पर्सन हु इज इंगेज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, सीएस, एंड बाय अ पर्सन नेम्ड इन द आर्टिकल एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी, that all the requirement of this act and the rules made thereunder in respect of the registration and matters precedent or incidental thereto have been complied with। मतलब जो भी प्रोसीजर कंप्लाई विथ की गई थी उसके लिए जनरली एक एडवोकेट या सॉलिसिटर लगता है। सेक्शन 24 का एक बंदा जिसे हम सीएस बोलते हैं, जो कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 में रजिस्टर्ड है, वो लगता है। तो जो मैनेजर है, जो सीए है, जो सीएस है, जो कंपनी के फॉर्मेशन में सेक्शन 7 फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में इन्वॉल्व थे, वो डिक्लेरेशन देंगे। किस बात का? कि भाई देखो
जो हमने कंपनी के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड फॉर्मेलिटीज थी वो सारी कंप्लाई विथ कर ली। कौन कौन डिक्लेरेशन देंगे, नाम बताओ। पहला सीए, दूसरा सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, है ना। ये किस बात का डिक्लेरेशन देने वाले हैं कि हमने फॉर्मेशन ऑफ कंपनी से रिलेटेड सारी फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई विथ कर ली। और ये सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम कौन होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर 7 लोग साइन करते हैं, उसी में से डायरेक्टर भी होते हैं, तो वो भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ गए, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। कौन होते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, कौन होते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, कौन होते हैं, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर साइन। कितने लोग साइन करते हैं, पब्लिक कंपनी के केस 7, प्राइवेट के केस में 2, ये 7 लोगों ने साइन किए, तो इनसे भी डिक्लेरेशन लेंगे। किससे डिक्लेरेशन लेंगे, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम, और जिसका नाम कंपनी के आर्टिकल में फर्स्ट डायरेक्टर की तरह लिखा हुआ है। किस बात का डिक्लेरेशन लेंगे कि भाई तुमने मेमोरेंडम पर साइन तो किए, पर ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी ताजा मर्डर करके आए हो, तुम्हारे सफेद कपड़ों पर खून के निशान तो नहीं है, कहीं तुम कन्विक्टेड तो नहीं हो या डायरेक्टर बन गए आके। इस बात का क्या लेंगे उससे, डिक्लेरेशन। तुम्हें याद रहेगा, ठीक, ऐसा मैं सोच सकती हूँ। ही इज नॉट कन्विक्टेड विद द प्रमोशन और फॉर्मेशन और मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। दूसरा, ही इज नॉट बीन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी फ्रॉड। भाई कहीं कुछ धोखा वोखा धड़ी करके तो ही नहीं बैठ गए, है ना। फिर प्रीवियस कंपनी में कब प्रीवियस कंपनी लॉ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों में तुम्हारा कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है फ्रॉड वॉड का। हाँ, 5 साल बाद आप क्लीन चिट हो, आ जाओ। यहाँ तक कि कंपनीज एक्ट में एक और बात लिखी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी अपने कोर्स से रिलेटेड नहीं है। एंड दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल विथ रजिस्टर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज एंड बिलीफ। और इस बात का डिक्लेरेशन देंगे कि जो भी जानकारी दी गई वो एकदम सही है। अपना अपना एड्रेस बता दो भैया, पर्टिकुलर अपना नाम बता दो, कहाँ रहते हो वो बता दो। ये सब डिक्लेरेशन आपको बताने पड़ेंगे। डायरेक्टर का नाम, उसकी नेशनलिटी बता दो, और उस आर्टिकल में जो पर्टिकुलर पर्सन है उनका भी नाम और एड्रेस बताकर किसके पास फाइल करके आ जाओ, रजिस्टर। ये सारे डॉक्यूमेंट की एक प्रॉपर क्या हो गई लिस्ट। कौन जमा करके आएगा, सीएस। किसके पास, रजिस्ट्रार के पास। किसके कहने पर, डायरेक्टर, प्रमोटर। ये जाकर बोलेंगे सर यार हमको तो कुछ नहीं आता, तुमने लॉ पढ़ा, तुम जाके जमा करो। ये लिस्ट याद होनी चाहिए, ये आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक हमने आज पढ़ा, अब क्लोज करते। थैंक यू बेटा।